विश्वास पूरी तरीके से जो है डगमगाया होगा। नमस्कार, मैं सुमलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। इस समय वाराणसी में मैं हूँ और मैं इस समय शिवपुर में हूँ ललित उपाध्याय जी के घर पे। जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ था तब बनारस के एक लड़के का चयन हुआ था और सभी को उससे बहुत उम्मीदें लग गई थी कि बनारस का ये लड़का बहुत नाम करेगा और वो दिन आ भी गया है। आज ललित उपाध्याय जी अपने टीम के साथ विजयी हुए हैं। आज हम उनके घर पे हैं। उनके माँ और पिताजी हमारे साथ में, कोच साहब भी हमारे साथ में, अभी उनसे मिलवाएंगे हम आपको। और आइए हम उनसे बात करते हैं ललित उपाध्याय जी का ये जो सफ़र शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, कैसे वो एक लड़का जो बनारस जैसे छोटे शहर से। नमस्कार, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और जब आपको पता चला कि ललित उपाध्याय जी विजयी हुए हैं तो आपको कैसा महसूस हो, वो आप हमसे बताएं, शेयर करें। बहुत खुशी हुई, शब्द नहीं है उस खुशी को बखान करने के लिए। बहुत ही खुशी हुई। कब पता चला? नहीं, हम लोग तो टीवी ही देख रहे थे ना सुबह से बैठ के। तो जैसा जैसा गोल पड़ता गया उम्मीदें बढ़ती गई, कहीं थोड़ी धड़कन कम भी हुई, लेकिन भगवान पे भरोसा था कि नहीं, टीम जीतेगी जीतेगी, मेडल जरूर लेंगे। जब ललित जी ने शुरू किया था अपना ये हॉकी के लिए तो आप लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया या फिर उस समय कुछ आया कि नहीं, खेल जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है करियर के लिए? ऐसे ज़्यादातर आता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं खेल नहीं होता है, खेल भी कोई करियर का कोई ऑप्शन नहीं होता, सबके दिमाग में ज़्यादातर आता है। तो आपको क्या रिएक्शन जब उन्होंने शुरू किया था? नहीं, हमारा बड़ा लड़का जाता था, फिर वो भी जाने लग गया। हम लोग कभी ये सब नहीं सोचे कि खेल खराब है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों उन लोग अपना तालमेल बैठा के दोनों काम किए। पढ़ाई भी अपने टाइम से करते थे और गेम भी खेलते थे। अभी मेरे साथ उनके पिताजी है। और आपका नाम सर? हमारा नाम सतीश उपाध्याय है। ललित उपाध्याय जी अपने पूरे टीम के साथ विजयी हुए हैं। कैसा उनका सफ़र ये शुरू हुआ था वो आपने बताया? ऐसा है कि 7 साल की उम्र में धीरे धीरे लोग जाना शुरू हुए यूपी कॉलेज ग्राउंड पे। उनका सौभाग्य समझिए कि उनको परमानंद मिश्रा जैसे कोच मिल गए, जिन्होंने कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का सहयोग किया। नहीं तो हम लोगों के पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि हम उनको हॉकी खरीद कर दे सकते। तो कैसे किया आपने ये सब उनके लिए? तो उसके बाद 1 आध साल तो इधर उधर करके सीनियर लोगों से मांग करके खेले। फिर बाद में उनके सीनियर लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और फिर परमानंद मिश्रा जी उनको साई में ले गए और फिर अपने खुद भी उस सहयोग करते थे बच्चों का। कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की तो देते थे अपने पास से। फिर हॉकी किट वगैरह जो भी चाहता था उन लोगों को मिल जाता था। साई से उनको 300 रुपये महीना मिलता था, उससे अपना खर्च पर चला लेते थे। कहीं आना जाना हुआ तो अपना सब। आज ललित उपाध्याय जी जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान उनके कोच का है। तो वो हमारे बीच है, उनसे पूछते हैं कि कैसा शुरू हुआ था ललित जी का सफ़र और कैसे कैसे उन्होंने मदद की उनकी, कैसे उनको लगा कि ललित ओलंपिक में मेडल लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले सर आपका नाम? परमानंद मिश्रा, हॉकी कोच। हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं। यहाँ यूपी कॉलेज में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है। NSTC डे बोर्डिंग था और उसी स्कीम में ललित थे। मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी ललित जी जो विजयी हुए। लेकिन आपको कैसे लगा कि ये लड़का इस मुकाम तक पहुँच सकता है? आपने कैसे मेहनत की ये बताएं। बच्चा जब ग्राउंड में जाता है तो कोच को उसके वर्क, मैनर, बिहेवियर, डिसिप्लिन सब काउंट करना पड़ता है और जिसमें कि वो खरा उतरा और उसमें कुछ करने की ललक थी और अपने काम के अलावा और दूसरे से किसी से कोई लेना देना नहीं। तो उसके अंदर प्रतिभा थी और उस प्रतिभा का जो है वो ईमानदारी से हार्ड वर्क करके देश को एक मुकाम तक पहुंचाया। आपने खेल जब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे थे उस दौरान कोई समस्या या आपने कैसे? समस्या तो 2-4 लाख रही होगी, तो समस्याएं तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं। उसको, लड़के को कॉन्फिडेंस था ललित को
कि हमसे कोई गलती हम जानबूझ के नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई गलती होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोच साहब हैं वो सॉल्व करेंगे, उसमें उसका कोई टेंशन नहीं था। उसको इतना कॉन्फिडेंस है आज के डेट तक कि कोच साहब जो कहेंगे वही ब्रह्मा कौली कहें। तो इतना ऑनेस्टी गुरु के प्रति, कोच के प्रति, और खुद हार्ड वर्क करना, किसी से कोई जेलसी भी नहीं है कि कोई अच्छा हमसे खेल रहा है तो उसको कैसे प्रॉब्लम करे। उसको अपना काम करना है और उसके मन में था, और हमारा भी था कि ये इंडिया खेलेगा। बहुत परेशानियां आई, बहुत, ये बयां करने लायक नहीं है, लेकिन सब उसके साथ। जैसे ओलंपिक में जब उन्होंने एंट्री की, कैसे क्या हुआ उस दौरान, क्या परेशानियां आई, कैसे वो उस समय कोई परेशानी नहीं आती हैं। स्टार्टिंग में कुछ दिन आती हैं, किस्म किस्म की आती हैं, तो उसके लिए हम सक्षम थे। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत चीज़ें थी। हॉकी इंडिया और IHF जो 2 गुट बना, उसमें भी बहुत बवाल था। उसमें भी खिलाड़ियों को दिक्कत आती थी। एक गुट उनको पकड़ता था, एक गुट उनको पकड़ता था। वो जाए तो जाए कहाँ, चूँकि वो खिलाड़ी हैं। कौन टीम को महत्व मिलेगा, किसको टीम को भेजना होगा, अब खिलाड़ियों में ये बहुत भ्रम था। अच्छा, आप कोच हैं, कैसा लगता है आपको कि बनारस में जितनी सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए रखी गई है उससे और होना चाहिए? क्योंकि सरकार देखिए खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी तमाम योजनाएं लेके तो आ रही है, लेकिन धरातलीय स्तर पे वो देखने को मिलती नहीं। देखने को नहीं है, उतना सुविधा भी नहीं मिल रही है। कहने के लिए है। कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि बनारस को देखिए, बनारस ये हॉकी का गढ़ है। यहाँ तकनीकी और प्लेयरों में जोश बहुत है, इससे अच्छा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, लेकिन सुविधा बढ़ानी पड़ेगी। आज जो टीम जो है 40 साल के बाद जो ये मेडल लेके आई है, हॉकी मर गई थी। लोग देखना हाँ बिल्कुल, क्रिकेट पे पूरी तरह से फोकस कर दिया गया था। आज आप सर्वे करिए कि हिंदुस्तान तो पूरा झूम रहा है। वर्ल्ड में भी जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वर्ल्ड में किसी को नहीं, वहाँ खुशखबरी का माहौल है। तो बहुत टर्निंग पॉइंट है। अब सरकार को इस पे ध्यान देना होगा, सुविधाओं को बढ़ाना होगा। अब बनारस तो गढ़ है कला का, आर्ट का। यहाँ एक एक कथक, बांसुरी वादक, खिलाड़ी क्या नहीं है। यहाँ को विस्तार देना होगा, सरकार को सुविधा देना होगा। ये भोले की नगरी, अनोखी नगरी है। यहाँ सब कुछ है, बशर्ते कि सरकार, अब पब्लिक जो है हिंदुस्तान की वो एकदम दीवानी हो गई है हॉकी के लिए, जो बहुत दिन से मन में खुंदक थी कि क्या हो गया क्या हो गया। अभी हमारे बीच ललित उपाध्याय जी के सीनियर से उनसे बात करते। जब ललित उपाध्याय जी ने सफ़र शुरू किया था, इस दौरान ये सभी उनके साथी रहे थे। कैसे उन्होंने ये सब पड़ाव पार करते हुए ओलंपिक में अपना जो पहचान बनाया है वो कैसे किया, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सतीश नारायण सिंह है, मैं यहाँ रेलवे में हूँ। और ललित उपाध्याय, उनके भाई अमित और इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी बच्चे यूपी कॉलेज के ग्राउंड से शुरुआत किए थे। ग्राउंड की भी काफ़ी वहाँ पर कृपा रही और कोच साहब छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रैक्टिस कराते थे। हम लोग उसमें सीनियर थे, हम लोग साई में थे, लखनऊ साई में। उसमें मैं चला गया, लेकिन आके मैं यूपी कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ तो यहाँ के खेलता था। तो वो लड़का डेली अपना वहाँ आता था ग्राउंड पे खेलने के लिए। किटों में प्रॉब्लम जो भी हो, हम लोग से भी हो सकता था तो हम लोग से भी कहता था, नहीं तो कोच साहब साई से जो भी व्यवस्था होता था अपना करवाते थे। उसके अंदर लगन थी। दोनों भाई बहुत अच्छा खेलते थे और उनका पूरा बैच बहुत अच्छा था। जो भी थे सीनियर भी अच्छे थे यूपी कॉलेज के, लेकिन उनका जो बैच था वो बहुत अच्छा था। उसमें कहते हैं कि 20-25 में एक ही निकलता है, तो ललित उपाध्याय एक निकला जो बनारस का नाम रोशन किया, महादेव की नगरी का, जो कि यहाँ हॉकी का गढ़ है। महसूस हो रहा है कि आपके बीच का एक लड़का ओलंपिक में पहचान बनाकर बहुत ही मतलब निःशब्द है। हम लोग गौरवान्वित हैं। मैच देखते हुए हमारे आँख में से आंसू आ रहे थे। सुबह हम तो घर पे मैच देख रहे थे। ये मैच शाम को होता तो हम लोग का ग्राउंड है, वहाँ हम लोग प्रोजेक्टर लगा के पूरे खिलाड़ी बैठ के देखना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। फिर हम लोगों ने यहाँ आके अपना जो ऑफिस से भाग के आए, ढोल नगाड़ा बगे, बहुत ही ज़्यादा हम लोग की खुशी हुई, उसको बयां नहीं कर सकते हैं। हॉकी का काफ़ी दिनों बाद जो आया है, हॉकी का ओलंपिक में विगत 4, 5, 7, 8 सालों से हॉकी कुछ कर रही है, लेकिन बनारस का हॉकी में चौथा ओलंपियन हुए हैं। मोहम्मद साई जी भी थे, विवेक सिंह सोरकी और राहुल सिंह, लेकिन ललित। और ये मेडल दिए, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इतिहास बनाया इन्होंने।
इस बच्चे की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, उनके माता पिता जी की भी जितनी तारीफ़ की कम है, उनके कोच की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बिल्कुल। जी। आपका नाम? मेरा नाम सतीश यादव है। ललित हमारे गांव का ही लड़का है। आज हमें बेहद ही खुशी हो रही है कि भारतीय हॉकी टीम लगभग 40 साल बाद भारत को तीसरे स्थान पर मतलब ब्रॉन्ज पदक जीतती है। हम लोग सुबह से ही खुशी मना रहे हैं। आने के बाद जब वो बनारस में वापसी होगी तो ज़ोरदार स्वागत करने का हम लोग तैयारी भी कर लिए हैं। भविष्य में हम चाहते हैं कि और भी खिलाड़ी बनारस से निकले। इसके लिए सरकार को थोड़ा अमल करना पड़ेगा। जैसे क्या अब क्या करें? जैसे सरकार तो बहुत सारी चीज़ें सरकार- लाती है। सरकार को बेसिक सुविधाएं यहाँ थोड़ा सा कम बेसिक है। सुविधाएं यहाँ कम है। डाइट बच्चों को ठीक से नहीं मिलता है। थोड़ा छात्रावास में भी बहुत ज़्यादा सुविधा ग्राउंड नहीं पे है। भी कोई सुविधा नहीं ग्राउंड का है। सुविधा नहीं। 100 टर्फ यहाँ बहुत ज़्यादा कम है। एक स्टूडेंट पे भी गंदा रहता है यहाँ पे। जी वो है, वो ये सब भी बहुत सारी कमियां, लेकिन आज बहुत हर्ष और खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई उनके माता पिता को देना चाहता हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया और मेरे गांव मेरे ज़िले का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किए हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मैं आनंद पाठक। आप ललित उपाध्याय के दोस्त हैं? नहीं, हम सीनियर खिलाड़ी हम भी हैं। जी ललित उपाध्याय हमारे छोटे भाई के दोस्त हैं, चंदन पाठक। जी। और किसी ज़माने में चंदन पाठक, ललित उपाध्याय और लक्ष्मी शंकर यूपी कॉलेज के 3 शेर हुआ करते थे। और पूरी टीम डिपेंड रहती थी इन तीनों लोगों के ऊपर। बाकी सदस्य भी होते थे और इन तीनों का अद्भुत खेल था। समय के साथ साथ कुछ लोग छूटते चले गए, कुछ लोग बढ़े, जिसमें से ललित उपाध्याय थे। उसने मेहनत किया, हम लोग के सामने मेहनत किया। और लाइफ को अचीव करने के लिए जो कहा जाता है ना, कॉन्सेंट्रेट करिए और सिंगल पाथ बनाइए, चलिए, कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करिए बस। तो उसको अपनाते हुए ललित आज इस मकाम तक पहुंचा है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। शब्द ऐसा नहीं है कि कहा जाए कुछ। बस थोड़ी सी एक आग्रह हमें सरकार से भी करनी है कि पूरा देश खेल में मेडल चाहता है, मगर सरकार खेल के लिए कुछ नहीं करना चाहती। इवन आज सरकार भी टीवी पे देख रही थी कि हमें मेडल कौन सा आने वाला है। सरकार को बेसिक लेवल पे जो चीज़ों को प्लेयर्स को देना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ग्राउंड नहीं है, कहीं इक्विपमेंट नहीं है, कहीं कोचेज़ नहीं है। इन सारी चीज़ों को एक चैनल तरीके से सरकार को मैनेज करना चाहिए। मैनेज होती है, मगर सारी चीज़ें पेपर्स पे हैं, लैंड्स पे हमें कहीं नहीं दिखती। बनारस आज नहीं, बहुत पहले से ही, शुरू से ही हम लोग तो जब से देखते आ रहे हैं, बनारस खेल का गढ़ है, कला का गढ़ है। मगर यहाँ पे किसी चीज़ का कोई अभी मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के लिए कोई कदर अभी तक हुई। सरकार ने स्कीम लाई है, मगर वो स्कीम कहाँ है हम आज तक देख नहीं पाए। बस रिक्वेस्ट यही है कि स्कीम जो भी है उसको लैंड पर लाएं, उसको प्रॉपर चैनलाइज करें। हमारे पास खिलाड़ी बहुत हैं। आज एक ललित आए हैं, कल हज़ारों ललित आने वाले कल में आ सकते हैं, अगर हमें मदद मिले तो। हाँ, बिल्कुल। खिलाड़ियों को मदद मिले तो। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें, जितनी सुविधाएं चाहिए खिलाड़ियों को, अगर उतनी सुविधाएं मिल जाएं तो बहुत सारे बनारस की प्रतिभा आगे आ सकती हैं और बहुत देश का नाम कर सकती है। आपका नाम? आशीष कुमार सिंह। आप मैं ललित का सीनियर हूँ और ललित मेरे साथ हॉकी भी खेला है। हम 2003 में मैं स्कूल स्टेट खेलने गया था उसके साथ। और उनके गुरु जो ललित उपाध्याय गुरु हैं वो हमारे भी गुरु रहे, हमको भी हॉकी उन्होंने सिखाई है। और आज बनारस के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है कि 41 साल का जो सूखा पड़ा था हमारे हॉकी में, आज वो ब्रॉन्ज मेडल के माध्यम से वो पूरा हो गया। और मैं कोई शब्द नहीं बोल सकता। जब मैच चल रहा था, आखिरी के वो 6 सेकेंड जिसमें जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला, तो मुझे ही नहीं पूरे भारत को लगा होगा कि अब क्या होगा। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा विश्वनाथ का भक्त वहाँ पे था और सावन मास का महीना है, तो बाबा ने हम सभी की पुकार सुनी और हमारी इच्छा को पूरा किया। और हमें क्या, मेरे पूरे देश को, भारत को दिवस कांस्य पदक से नवाजा। अतुल देव।
आप तो ललित उपाध्याय जी के मित्र हैं, बैचमेट भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ का लड़का आज ओलंपिक में मेडल लेकर के आया है। काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को भी, और हम लोग ललित भाई के जूनियर हैं और शुरू से उनका नेचर बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा उनका नेचर बहुत पहले से अच्छा रहा है, जैसे हमेशा हम लोग जब से हॉकी खेलना शुरू किए तब से उनको देख रहे हैं। हमेशा जैसे कि उनको पहले लोग सीनियर लोग सपोर्ट करते थे और वो भी अपने जूनियरों को काफ़ी सपोर्ट करते थे। कोई चीज़ अगर ग्राउंड में गलत हो गया प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ भी, तो वो हम लोग को बराबर बताते रहते थे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, वैसे ऐसे करो, ये अच्छा होगा। तो काफ़ी अच्छा नेचर रहा है और हम लोगों को काफ़ी दिनों बाद 41 साल बाद हम लोगों को मेडल मिला है हॉकी में। इससे हॉकी इंडिया में काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे कि हॉकी के कई दिनों से उतना सरकार कुछ करती नहीं है हॉकी के लिए। यहाँ पे क्रिकेट के लिए ज़्यादा है, क्रिकेट का प्लेयर हो कोई भी सब जानते हैं, हॉकी का प्लेयर हो कोई नहीं जानता उसको। लेकिन अभी क्या है कि ये मेडल लगने से इंडिया में हॉकी के लिए लोग बहुत मतलब जागरूक हुए हैं। लोग यहाँ पे बहुत पहचान बढ़ रही है हॉकी प्लेयर को। जो नॉन स्पोर्ट्समैन है पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे हॉकी में, लेकिन अभी हर लोग पूछ रहे हैं हॉकी के बारे में, देख रहे हैं, मैच भी देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। और ललित भाई की बात है तो उनको मेडल मिला, उनको बहुत बहुत बधाई। और हम सभी बनारस के और जो है कि भारत की तरफ से, आप भी हॉकी खेलते हैं? जी हम लोग हॉकी प्लेयर हैं, उनके जूनियर ही हैं हम लोग भी उनके साथ। ये पूछना चाहेंगे, चलिए ये तो ललित उपाध्याय जी की हम बात करें कि सभी कह रहे हैं सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है, आप खुद उसी जगह पे हैं, कैसा लगता है कि आपको वो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं जो एक खिलाड़ी को, उभरते खिलाड़ी को मिलना चाहिए? नहीं, हम लोग को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अब देख लीजिए कि बनारस, जैसे कि सीनियर लोग भी बता रहे हैं, कोचेस ने बताया कि यहाँ बनारस में हॉकी का बहुत गढ़ है। ये यहाँ से बहुत खिलाड़ी निकले हैं, ललित भाई के पहले भी बहुत प्लेयर निकले हैं। और ये यहाँ पे क्या है कि सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल पाती। अब हम लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए दिक्कतें ये होती हैं कि हम लोग ग्राउंड कायदे से नहीं मुहैया कराया जाता है। हम लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब लालपुर है हमारा, यहाँ पे एक एस्ट्रो टर्फ है, वो टर्फ जाके देखेंगे आप, इतना गंदा पड़ा हुआ है कि उस पर प्रैक्टिस करने के मतलब कर ही नहीं सकते हैं। इतना गंदा पड़ा, कुछ भी होता नहीं है वहाँ पे। मतलब प्लेयर जाते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इंजरी होने की खतरे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्रैक्टिस करने में वहाँ पे। तो आपने देखा, आज हमने ललित उपाध्याय जी के घर पे उनके दोस्तों से, उनके माता पिता से, उनके कोच से मुलाकात की, किस तरीके से उनके अंदर खुशी देखने को मिली आप सबने देखा। तो बहुत बड़ी बात है कि बनारस जैसे छोटे शहर से ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं से कोई ओलंपिक से मेडल लेकर के आया है और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जेड न्यूज़ टीम की तरफ से एक बार फिर से ललित उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई और उनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाई। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया के साथ। हम फिर वापस आएंगे, आप देखते रहें जेड न्यूज़।